नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत सीकरी स्थित सेवा कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ पर रियलिटी चेक कार्यक्रम के दौरान दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और बिठाया गया है। जो कोरोना काल के जो दिशा निर्देशक है उसी के तहत यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है या नहीं, सीधे तौर पर लाइव कार्यक्रम में आपको सीधे स्कूल में लेकर के चलेंगे। बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन परमिशन के साथ ही हम ये कार्य कर रहे हैं और सीधे सीधे क्लास में आपको लेकर के चलेंगे। अंत में हम जो स्कूल के संचालक हैं या जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे हम आपकी। आप जुड़ रहे हैं, आप सभी जुड़ रहे हैं। बैठे बैठ जाओ। कौन सी क्लास है बच्चों? 9th। बेटा ये बताएं, घर पर पढ़ना ज़्यादा ठीक है स्कूल में? स्कूल में कैसे, कोई बता सकता है क्यों? कोई रीज़न बता सकते हो बेटा? मैं आता हूँ। एक मिनट, क्या नाम है आपका? अनुष्का। क्लास 9। और स्कूल आपका? शिवा कॉन्वेंट। जी बताइए। क्योंकि घर पे जो डाउट होते हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते और स्कूल में अच्छे से डाउट क्लियर हो पाते हैं। चलिए बैठे। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? अच्छा बच्चों ये बताइए, रोजाना इसी तरीके से बैठते हैं आप लोग? ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को कह दिया गया कि मीडिया वाले आएंगे तो आपने ऐसे बोल देना है? मास्क लगाते हैं आप लोग रोजाना? चलिए, कोई किसी तरीके की समस्या तो नहीं? मतलब स्कूल वाले फीस के लिए इस तरीके से परेशान तो नहीं करते? चलिए, सीधे तौर पर हमने सभी बच्चों से पूछ भी लिया है। और कोई क्लास किधर है? चलिए, आप सभी जुड़ रहे हैं। अभी हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा समय लगेगा पहुंचने में। आप जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ। लाइव कार्यक्रम होगा सीधे तौर पर। और कहीं कोई स्कूल अगर कोरोना काल में सरकार के जो दिशा निर्देश उनका पालन ना करता हो और आपको लगता हो ऐसा हो, तो आप हमें वीडियो बना करके भेज सकते हैं या आप हमें सूचित करें। आपकी बात को प्रमुखता से हम संबंधित विभाग तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सभी जुड़ रहे हैं। बेटा बैठे रहो, कोई बात नहीं। क्लास कौन सी बच्चों? 10th। बेटा घर पर पढ़ना ज़्यादा ठीक है स्कूल में? क्यों, कोई बता सकता है? बताओ बच्चों, आप बताएंगे। रुकिए सर, क्योंकि स्कूल में मतलब हम जब घर पे पढ़ते थे तो मतलब किसी कारण की वजह से मतलब क्लास नहीं ले पाते थे, लेकिन स्कूल में मतलब रेगुलर हम क्लास ले पा रहे हैं। और स्कूल में मतलब नेटवर्क की वजह से मतलब कभी क्लास नहीं हो पाती थी, पर इसमें रेगुलर क्लास होती है, इसलिए। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? बच्चों बताओ, कोई बच्चा नहीं बता पाएगा बाकी? अच्छा, रोजाना आप इस तरीके से बैठते हैं? मास्क नीचे करिए बेटा। क्या नाम है आपका? विशाल। क्लास 10th। जी बताइए बेटा। सर, हमारे घर पे डाउट क्लियर नहीं होते थे और स्कूल में हमारे सभी डाउट क्लियर होते हैं। और घर पे नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से क्लास रेगुलर नहीं ले पाते थे और स्कूल में रेगुलर ले पाते थे। सर आपने ऑनलाइन क्लासेस दी है क्या? आपने ऑनलाइन क्लास दी है क्या? आप आइए। मास्क नीचे। एक तो किस चीज़ के टीचर हैं आप लोग? मैं मैथ और साइंस जी। मैथ और साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट हैं। क्या सर हम इन्हें ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा समझा पाएंगे, बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे? इतना नहीं समझा पाते क्योंकि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़ नहीं पाते। जो कुछ बच्चे थोड़े पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, पूछने में भी झिझक होती है उनको, वो क्लास में ही थोड़ा झिझक करते हैं पूछने में, लेकिन ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं पूछ पाते। कुछ बच्चे होते हैं कि ऑनलाइन क्लास लेनी तो बजाय वो गेम खेलने लग जाते हैं फोन का, उसका दुरुपयोग करते हैं। जो भी ऑनलाइन क्लासेस पर निगरानी की जा सकती है? नहीं की जा सकती। अच्छा सर, कोई फार्मूला आप लिख करके दिखाएं मैथ का, जिससे कि हम समझें। ऑनलाइन आप बनाएं कोई फार्मूला, कोई भी लिखें। देखिए आप मैं चाहूँगा कैमरामैन से आप सीधे दिखाएं। करिए सर, आप लिखें कोई फार्मूला लिखिए। कोई फार्मूला? हाँ, कोई भी। जैसे कि देखिए ये क्या मैथ का सर, किसका है? साइंस का? ये मैथ का ये एक फार्मूला लिखने का काम कर रहे हैं, सिर्फ उदाहरण के तौर पर। अब जैसे अब ये लिखेंगे तो एक तो इंस्ट्रूमेंट, एक तो डिवाइसेस हमारे पास डिजिटल होनी चाहिए, नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये फार्मूला हमें लाइव क्लासेस में देखना है तो अब लाइव में हम देख नहीं पाएंगे, तो इसको ऑफलाइन क्लासेस में ही हम देख पाएंगे कि किस तरीके से जो टीचर है वो फार्मूला समझाने का कार्य हमें करते हैं, जिससे कि बच्चों को सभी को समझ आ जाए। अब देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश और करें कि अगर ये देखिए जैसे समझाने का कार्य करें, अगर बच्चे यहाँ पर बैठे तो फार्मूला को चारों तरफ से देख सकते हैं कि क्या लिखा है। लेकिन अगर ये आगे जैसे बढ़ जाएंगे तो कैमरे से ढक जाता है, तो इसलिए डिजिटल डिवाइस के द्वारा हम इस फार्मूलों को बहुत कम समझ पाते हैं। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं। अब मैं किसी और क्लास में लेकर के आपको चलूँगा। जी सर, आप करिए ना। आप चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं। लाइव कार्यक्रम है सीधे तौर पर। आप सभी जुड़ रहे हैं, लाइव कार्यक्रम होगा। ज़्यादा नहीं चाहे। बेटा कौन सी क्लास है?
10th बेटा बैठ जाइए सब बैठिए। बच्चों घर पर पढ़ना ज़्यादा ठीक है स्कूल में? स्कूल में रोजाना आप ऐसे ही बैठते हैं? ऐसे कर लेता है ना। तो बेटा ये बताएं, कोई बच्चा बता सकता है घर पर पढ़ना क्यों ठीक है या स्कूल में ज़्यादा पढ़ना क्यों ठीक है? एक आपका नाम क्या है? अलका। जी बताइए। सर घर पर स्कूल में पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि एक तो टाइम भी फिर लेस होता है, नेटवर्क की भी दिक्कत हो जाती है, और फिर मतलब डाउट से अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाते जितने स्कूल में हो पाते हैं। हम आमने सामने जो चीज़ पूछ सकते हैं, हो सकता है कि वो चीज़ हमें ना पता चले ऑनलाइन। और कोई बच्चा बताना चाहेगा, कोई और रीजन? अच्छा बच्चों ये बताओ, रोजाना इसी तरीके से बैठते हैं आप लोग? ऐसा नहीं कि आज आपको कह दिया अगर मीडिया वाले आएंगे तो आपने ऐसे बोल देना है? किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं, जैसे कि स्कूल वाले फीस के लिए परेशान करते हो या किसी अन्य कारण से? अच्छा पढ़ाई अच्छे से होती है घर से? यहाँ पर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है? सभी बच्चे जोर से बोलो, इसका मतलब पढ़ते नहीं हैं आप लोग? बताओ बेटा, अच्छे से पढ़ते हैं स्कूल में? गुड, चलिए वेरी गुड। चलिए देखिए, बच्चों से पूछने का मतलब है उनका मनोबल बढ़ाना, कि किस तरीके से बच्चों से पूछा जाए कि बेटा आप घर पर पढ़ना ज़्यादा ठीक है। सर आप कौन सी क्लास के टीचर हैं? 10th क्लास। आप भी बता दो। ठीक है सर, इधर आप मास्क नहीं। अच्छा सर बताएं, क्या समस्या आती है ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को? देखिए समस्या ऑनलाइन क्लास में तो बहुत सारी होती हैं। जैसे कि कई बार तो क्योंकि हमारे पास जो स्टाफ है बच्चों का वो मोस्टली देहात से बिलोंग करता है, वहाँ कभी कभी नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को मोबाइल उपलब्ध नहीं करा पाते जो हमें चाहिए, जिसके लिए क्लासेस हमारी अच्छे से हो सके। और इसके अलावा कभी कभी नेटवर्क इस तरह से, मतलब क्लासेस हमने शुरू की, वो डिस्कनेक्ट हो गई किसी कारणवश, नेटवर्क इश्यू होता है। फिर बच्चों से जो आमने सामने जो बातें होती है वो नहीं हो पाती, कई बार बहुत सारी समस्याएं उसके अंदर आती हैं। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देखिए हमने टीचर से बात कराने की कोशिश की है और यहाँ के जो संचालक हैं स्कूल के, हम उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव कार्यक्रम होगा सीधे तौर पर। और शिवा पब्लिक स्कूल, ग्राम पंचायत सीकरी, पृथला विधानसभा क्षेत्र, जिला फरीदाबाद में हम ये कार्यक्रम आज कर रहे हैं और बिना किसी पूर्व सूचना के हम पहुँचे स्कूल के अंदर। हाँ लेकिन परमिशन के साथ ही हम कार्य आपको दिखाने की कोशिश जरूर करें। आप ये देखिए बच्चे टेस्ट देने का काम करें उचित दूरी के साथ। चलिए हम बच्चों के पास लेकर के चलते हैं। आप जुड़े रहें, आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम है। देखिए बच्चे पढ़ने का कार्य कर रहे हैं और पूरे डिस्टेंस के साथ बैठे हुए हैं बच्चे। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्कूल संचालक हैं, उनके साथ हम आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। सर एक आप आ जाएं जरा सर एक बार थोड़े से खड़े हो जाएं आप। ये मैं इधर आ जाता हूँ। सर एक तो आप ये बताएं, जो हम रियलिटी चेक जो कार्यक्रम कर रहे हैं आपकी परमिशन के साथ कर रहे हैं? हाँ जी। ऐसा नहीं सर आपके स्कूल में ज़बरदस्ती हम घुस गए और बिना वजह परेशान करने लगे? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कई स्कूलों में ऐसा देखने को मिला है कि कई जगह ऐसी दिक्कतें आती हैं कि मीडिया पर आरोप लगा दिए जाते हैं। अच्छा सर दूसरा सवाल यह है कि कोरोना काल के बाद जैसे स्कूल खोल दिए गए हैं, आप लोग स्कूल लगाने के दौरान क्या एहतियात बरतने का कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम जो है गेट पर जब आते हैं तो बच्चों को हैंड सैनिटाइज कराते हैं, उसके बाद में टेम्परेचर नोट किया जाता है, तब क्लास में एंटर किया जाता है जी। और सर क्लासेस कौन कौन सी आप लगाने का कार्य कर रहे हैं? क्लास तो जो स्कूल में सरकार ने अलाउ कर रखी है वो 1 to 12 साल लगी हुई है जी। अच्छा सर जैसे कि एक अभिभावक और स्कूल के बीच में गैप बन करके रह गया है, ये गैप कब खत्म होगा? ये आपके स्कूल के लिए, सभी स्कूलों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। गैप से तात्पर्य आपका क्या है? गैप से मतलब कि कहीं ना कहीं एक गैप ऐसे बन गया फीस को लेकर के विवाद है। पेरेंट्स कहते हैं कि हम फीस सरकार ने मना किया हुआ है, कई पेरेंट्स का ऐसा कहना, और स्कूल वाले कहते हैं कि आपको फीस पूरी भरनी है। तो मतलब कहीं ना कहीं गैप बनकर रह गया। एक विवाद जब कम, मतलब संवाद कम होगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा, बच्चे की शिक्षा पर असर आएगा। ये कब कम होगा? नहीं वैसे तो हमने भी जो है पीछे जब ये बहुत बुरा टाइम था, पेरेंट्स को बुला करके उनसे बातचीत की और कुछ महीने का उन्हें डिस्काउंट दिया था, 3 महीने 4 महीने क्लासेस के हिसाब से। और पेरेंट्स को कहा कि ये समय है मिल के ही करना है, हमें ऐसा नहीं है कि हम आप पे कोई ज़बरदस्ती करेंगे, लेकिन आपकी अगर फिर भी कोई विकट परिस्थिति है तो आप हमें कोऑपरेट करो, हम आपको कोऑपरेट करेंगे जी। अच्छा सेवा पब्लिक स्कूल कैसे पेरेंट्स के साथ खड़ा हुआ है, मतलब किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं पेरेंट्स के आप सेवा पब्लिक स्कूल?
सहयोग तो हम पूरी तरह से कर ही रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम जो है ग्रामीण क्षेत्र में होकर के उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। और रही बात फीस की, तो अगर पेरेंट ये कहते हैं कि जी कोई बात नहीं है, अगले महीने दे पाएंगे, तो हमने वो भी बोल रखा है किस्तों में भी लेने के तैयार है। जैसे वो चाह रहे हैं उसके अनुसार हम कॉपरेट कर रहे हैं। अच्छा सर, बच्चे जैसे कोरोना काल के बाद स्कूल आना शुरू हुए हैं, लगभग 1-1.5 महीने से सारे स्कूल खोल भी दिए गए हैं, सभी क्लासेज, क्या बदलाव देखते हैं इनके नेचर में? बदलाव तो काफ़ी आ गया है। बच्चों की लर्निंग जो कैपेसिटी है उसमें कमी आई है। अभी भी बच्चे जो है पूर्ण रूप से वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं जो कि होना चाहिए। मोबाइल में अभी भी लगे हुए हैं। और मैं पेरेंट्स से, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं कोशिश उनसे उम्मीद करता हूं कि वो इस बारे में ध्यान दें। रेगुलर घर पे उनका एक फिक्स टाइम करें, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम कराएं, जिससे कि हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करें। चलिए, आपने विस्तार से सुना। संचालक हैं राजू जी, उनसे विस्तार से सारी चीज़ें सुनी। और अभिभावक जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो देखें कि उनके बच्चों को किस तरीके से सेवा पब्लिक स्कूल ग्राम पंचायत सीकरी स्थित उन्हें बिठाया गया, पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ शिक्षा देने का कार्य करते हैं, और वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि बाहर से आप इनका बोर्ड वगैरह जरूर दिखाएं। धन्यवाद।